डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि नवंबर में ये 99% निश्चित है आपका स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होना है और उसके तुरंत बाद फिर ऑनलाइन हो जाएंगे फॉर्म दोबारा से, मतलब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर 2021 के मार्च में फिर से एग्ज़ाम है, तो उसकी बात अभी नहीं करते। अभी करते हैं हम अपने 16 नवंबर को बुलाया जाएगा कुछ बच्चों को, या कुछ बच्चों को 17 नवंबर को, कुछ बच्चों को 18 नवंबर को, जो 2019 में स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकली थी उसके लिए अप्लाई किए हुए हैं, उन बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम होने हैं आपके स्टेनोग्राफर के 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर। और हर बार जब भी कभी एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है तो बच्चों के लिए एक सुविधा करी जाती है मेरे कोचिंग संस्थान पर, पैशन कोचिंग क्लासेस पर। और ये होता है कि हम अपनी अनुभव, अपनी समझ और अपनी नॉलेज के आधार पर 100 नंबर का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, साथ में रीजनिंग, ताकि आप दोनों को जब सॉल्व करो टाइम लगा करके तो आपकी टाइमिंग सही हो जाए, आप समझ सको कैसे पेपर को सॉल्व करना है वहाँ पर, और उसमें तालमेल बिठा सको आप। एक रिवीजन हो जाए आपका 100 नंबर के टेस्ट में, पूरा दिमाग आपका तैयार हो जाए, उसके लिए ये व्यवस्था होती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये व्यवस्था क्लास में ऑफलाइन तो हो नहीं पाएगी। अब ये व्यवस्था हम ऑनलाइन शुरू करेंगे। और अगर आप ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ लगाओ अपने, तो आप पाओगे कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया ही बेहतर है ऑफलाइन से। वजह सुनो क्या है। आपका पेपर अब वर्तमान समय में सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अगर हम क्लास में होते तो हम आपको देते शीट, आपको शीट मिलती थी, शीट पर आपने कर लिया अच्छे से सोल्व, पेपर देने जाते थे। तो अलग हो गया ना, वहाँ शीट मिल रही क्लास में, वहाँ मिल रही डिस्प्ले, तो फर्क है। लेकिन अब नहीं है फर्क, अब सेम हो गया सब कुछ। अब सेम ये हो गया कि जो हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे वो आपके मोबाइल में होगा, कंप्यूटर में नहीं। लेकिन मोबाइल कंप्यूटर हल्का सा कह सकते हैं सिमिलरिटीज़ हैं काफ़ी। उसे टच नहीं कर सकते आप, इसे टच नहीं करते, पेन नहीं चला सकते, इस पर भी पेन नहीं चला सकते, उस पर भी ऊपर नीचे करना पड़ता है, इस पर भी ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो सिमिलरिटीज़ हो गई ना। यानी कि ये लॉकडाउन लगना, इस बीमारी का आना मुसीबत भरा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। फ़ायदा ये दो तरीके से पहुंचा रहा है। कंपटीशन कम हो गया। कम कैसे हो गया? कम ऐसे हो गया, बच्चे बेचारे ऑफलाइन क्लास खुलने के इंतज़ार में हैं, कब होंगी शुरू, कब पढ़ाई करेंगे। लेकिन ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो पीछे रह गए। ये दूर हुआ, लेकिन जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। दिल्ली, इलाहाबाद, बरेली, ठाकुरद्वारा, नूरपुर, जाने कहाँ कहाँ सब लोग, केरला वगैरह से एग्ज़ाम देते हैं, ऑल इंडिया एग्ज़ाम है ये। तो कंपटीशन तो अच्छा खासा होगा, लेकिन काफ़ी हद तक बच्चे पीछे रह जाएंगे इसके अंदर। और अब हम जब ऑनलाइन क्लास 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको, तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा जो ऑफलाइन क्लास में है। बात आती है, सर मान लो आप पढ़ा रहे हो ऑनलाइन, अभी तो ऑफ हैं और 15 दिन बाद खुल जाते हैं, तो क्या आप ऑफलाइन कर दोगे? ना, इस बार नहीं होगा ऑफलाइन। इस बार तो मेरा ये प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन ही चलना है। आपको बिल्कुल क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई और अगर कहीं पढ़ा रहा हो, पढ़ाए, तो आप जा सकते हैं, मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूँ। मैं तो अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पर आपके लिए क्या बेहतर है वो करना चाहता हूँ। मैं ऑनलाइन ही बेहतर है बच्चों। एक समस्या, सर हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, तो फिर वो तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसके अंदर। फिर आप अपने दोस्त से सहायता लो। सर हमारे वहाँ पर नेटवर्क नहीं है,
आपको अपनी जगह छोड़ करके ठाकुर द्वारा जहाँ भी आपको जाना है तरीके से, लेकिन सुरक्षित मापदंडों का इस्तेमाल कर करके मास्क लगाएं, सैनिटाइज रहें, सही तरीके से इधर उधर जाएं जहाँ भी आपको आना जाना है, ठीक है। ऑनलाइन ही प्रक्रिया रहेगी, उसकी वजह है ना बच्चों, सेम एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, वही चीज़ वहाँ मिलेगी, वही चीज़ यहाँ मिल जाएगी। और माहौल ऑफलाइन का क्लास अभी पता नहीं कब शुरू हो, कितना टाइम लगे, कैसे बिठाएं, कितने बच्चे बैठेंगे, कुछ पता नहीं है अभी। तो भैया ये टाइम इतना बचा हुआ है कि मैं नहीं करा पाऊंगा ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन ही कराऊंगा। और इंशाअल्लाह ऐसा ना हो कि ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल जाए आपको एसएससी का पेपर देते समय। मज़ा आएगा ना, खूब ऊपर नीचे करनी पड़ेगी आपको डिस्प्ले, यहाँ पे खूब ऊपर नीचे, पैसेज आएगा, फिर नीचे को पैसेज, फिर ऊपर फिर नीचे, ये काम वहाँ करना पड़ता नहीं करना पड़ता। तो टाइम जो यहाँ लगेगा एक्चुअल वही टाइम वहाँ लगेगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपको जो चीज़ें ऑफलाइन में चाहिए उससे एक नंबर ऊपर और बढ़िया तरीके से मैं ऑनलाइन में आपको चीज़ें प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ऐसे छात्र जो इच्छुक हैं मुझसे 150 नंबर का प्रैक्टिस सेट पढ़ने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन, तो वो सभी नीचे दिए गए लिंक में जा करके, अगर है आपके पास इंस्टॉल्ड तो कोई बात नहीं है तो नीचे वाले लिंक जो नीचे दिया है मैंने उस पर जा करके नालंदा ऐप को इंस्टॉल करो। कोई परेशानी है नीचे मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उन पर कॉल करो, जल्दी से करो ये काम, क्योंकि 28 तारीख से शुरू होने वाली क्लास। अगर पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, फिर फालतू में वीडियो छोड़ दो, यहाँ पे क्यों देख रहे हो आप इसे। पढ़ने के इच्छुक हो तब देखें आप, तो आप उसे आराम से इंस्टॉल करके और रजिस्टर वगैरह करके जो भी परेशानी पूछ लेना और अपना तैयार रखो आप। उसके अंदर पुराने बैच चल रहे हैं हमारे, वो देखें, इतने 2-3 दिन देख लो आराम से, कुछ पुरानी डेमो क्लासेस पड़ी होंगी हमारी। और आपका जो टारगेट है, जो आपको पढ़ना है, वो ये वाला बैच है जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम कर लेंगे, ऑनलाइन प्रक्रिया रहेगी, तरीका ये रहेगा, एक दिन पहले मतलब ऐसा रहेगा, सुबह में कोई टाइम बताऊंगा, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा। आपको 150 नंबर का प्रैक्टिस सेट भेज दिया जाएगा, मैं अपने दिमाग से बनाऊंगा, उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें 10 नंबर की एरर अपने हिसाब से जैसे आजकल आ रही हैं, जैसे पूछ रहे हैं आजकल घुमा फिरा करके, 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम, 5 ईडियम्स, 10 एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो है 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 10 नो इम्प्रूवमेंट, क्लियर। 20 नंबर के क्लोज टेस्ट, 15 नंबर के पैसिव, 5 नंबर के PQRS, जो छूट गया हो ठीक है समझ गया, 100 नंबर का इस तरीके से आएगा। वो मैं करूंगा वेरिएशन, उसके अंदर कहाँ को किसको रखना, वो मैं देखूंगा कैसे दे रहे हैं आजकल पेपर। 50 नंबर का रीजनिंग का सेट मिलेगा आपको, टाइम बता जाएगा, उस टाइम में आपको सोल्व करना। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, मानते हो नहीं मानते हो, कर लो बेईमानी, बेईमानी करो तो अपने जो फीस देने वाले हो अपने पास रख लो, मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। वजह जो टाइम हम बताएंगे अपने मम्मी पापा भाई बहन सबसे बोल देना कि डोंट डिस्टर्ब अस, हमें डिस्टर्ब मत करना, इस दौरान हम पेपर कर रहे हैं, और आराम से पेपर करो। और जैसे मैं बोलूँ टाइम पूरा हो गया, मैं इसे रहेगा बस छोड़ दो पेपर, इतना ही करो जितना है, और मुझे भरोसा है आप ऐसा ही करोगे, क्योंकि आप जानते हो मैं नहीं देख रहा, आप नहीं देख रहे, लेकिन आप जानते हो कि ज़रूर हमारा ये रिजल्ट ईमानदारी से ही बनेगा। अगर आज हम ईमानदारी से यहाँ 50 नंबर लाएंगे तो वहाँ भी 50 आएंगे, और यहाँ ईमानदारी से 100 लाएंगे तो वहाँ भी 100 आएंगे, और ईमानदारी से 140 लाओगे तो 140 में आएंगे, और अगर बेईमानी से 140 लाओगे तो वहाँ 100 आएंगे, कुछ नहीं होगा बेईमानी से। तो ईमानदारी से काम करना पहली बात, और वो करोगे आप। मैच्योर बच्चे थोड़ी हो छोटे से, वो कर लिया आपने, तुरंत अगले दिन पूरे का पूरा पेपर सोल्व आपके लिए, सब आंसर बताए जाएंगे। और ये ध्यान दें आप, जरा समझ लो, सारी बातें क्लियर करनी जरूरी है, धोखा देने की जरूरत नहीं है, ना मैं देता हूं ना मेरा काम है ये। पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, ये 3 पोर्शन, इनमें से कभी कभी कोई सा भी समझाया जा सकता है, कभी पैसेज, कभी क्लोज टेस्ट, कभी PQ, सब नहीं समझाऊंगा, कुछ कुछ अभी बताऊंगा क्यों कर रहा हूं ऐसा। और ग्रामर वोकेबलरी एक एक चीज समझाई जाएगी आपको, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव पूरी बताई जाएगी कि ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ, उस पर भी ध्यान दूंगा मैं, नरेशन और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे भी। कंप्रीहेंशन का मैं बता दूं आपको क्या कैसे केस ये है, अब तरीका समझ लो क्या है। 28 तारीख में पहली क्लास है, पेपर मिल जाएगा आपको 27 में, 28 में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर। 28 में जब हमारी पहली क्लास पूरी हो जाएगी तो भैया 29 में कोई भी क्लास नहीं होगी आपकी, फिर 29 में क्लोज टेस्ट होगा। मतलब सर, हाँ, हम अपनी क्लास को अल्टरनेटली चलाएंगे। पूरा प्रक्रिया समझा देता हूं मैं आपको, पूरी प्रक्रिया क्या है देख लो जरा।
देखो हमारा जो है एग्ज़ाम 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर को है। 28 सितंबर को हमने बैच शुरू कर दिया और हमने 13 नवंबर को रोक दिया। हमें मिले इसमें कितने दिन? 47 डेज। नो संडे, नो फ्राइडे, नो थर्सडे, नो हॉलीडे, नो फेस्टिवल, कुछ नहीं। 47 दिन तक कुछ नहीं भैया, सब चीज़ों से परहेज। ना संडे की छुट्टी, ना मंडे की छुट्टी, ना थर्सडे की, ना फ्राइडे की, कुछ नहीं। बस पेपर करना हर कीमत पर बढ़िया करके, ठीक है। ये होगा 47 दिन। इसमें से आधे आधे बांट दो आप, 24 और 23। मतलब 24 मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, 23 क्लासेस हम अपने पास से देंगे आपको। क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करोगे इसी में बता देंगे, पैसेज कैसे होगा इसी में बता देंगे, PQRS कैसे होंगे ये। तो इसलिए वहां नहीं करा पाऊंगा, वजह है मैं इंसान हूं, मशीन नहीं हूं, जानते हैं आप। पूरा काम कर जाऊंगा अपना, बढ़िया करके सोल्व करवा दूंगा पेपर, लेकिन जब पैसेज और PQRS और कंप्रीहेंशन की बात आएगी तो आप फिर कहोगे समझा नहीं ना। तो उसके लिए व्यवस्था ये है, एक दिन प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट पूरा खत्म, दूसरे दिन क्लोज टेस्ट और उसी का सॉल्यूशन तुरंत एकदम से बता देंगे आपको, टाइम सब चीजें। तीसरे दिन प्रैक्टिस सेट, चौथे दिन सॉल्यूशन, मतलब चौथे दिन फिर क्लोज टेस्ट, पांचवें दिन प्रैक्टिस सेट, छठे दिन क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट के साथ कुछ अतिरिक्त नॉलेज भी दी जाएगी, चाहे वो वर्ड पावर की हो या ग्रामर की हो। क्लियर? कोई परेशानी है आपको? 47 दिन कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। ईश्वर करे मैं भी सेहतमंद रहूं, आप भी सेहतमंद रहें, और 47 दिन लग करके बढ़िया करके। ज्यादा हेक्टिक ये मत समझना सर 47 दिन ना, मैंने बैच बंद कर दिया सारे अपने। वोकेबलरी का रोक दिया, प्रैक्टिस सेट का रोक दूंगा जब भी पूरा कराने के बाद। बस एक ग्रामर का पढ़ा रहा हूं, उनसे वादा कर रखा, वो पूरा चलता रहेगा हमारा। बाकी बस ये दो आराम से कूल होकर के। ऑफलाइन शुरू होगी उसे भी देखूंगा मैं, उसे टेंशन मत दो, वो सब मैं देखूंगा। आप तो यहां देखो, समझते रहे ना सारी बातें। मुझे इस वीडियो में आज यूट्यूब पे अपलोड करी है मैंने ये, आज मुझे पढ़ाई से संबंधित मटेरियल कुछ नहीं पढ़ाना, समझाना है कि क्या होना है। तो सुन लें, 28 तारीख को प्रैक्टिस सेट 1 सोल्व हो चुका होगा, 27 में भेज देंगे हम, आप सभी को पेपर भेज देंगे वो। और 13 नवंबर को आखिरी टेस्ट होगा। 14 की छुट्टी, 15 की छुट्टी, जहां आपको जाना है जो डेस्टिनेशन है पेपर देने निकल जाओ, ऑल द बेस्ट बोल जाएगा 13 नवंबर को। 16 में पेपर दो, 17 में, 18 में। किसी का 18 में है उसका भी 13 में लास्ट पेपर होगा हमारे पास। ये मत समझना हमारा 18 में तो 14 में और करा दो पेपर, नहीं, 13 में लास्ट। एंजॉय करो, कूल हो, फेंक दो कॉपी किताबें, मजे करो, घर पे बातें करो, आशीर्वाद लो, निकल जाओ पेपर देने के लिए। और अच्छे तरीके से पेपर देकर के आओ, बेहतरीन तरीके से। तुरंत रुकना नहीं है, आपकी मर्जी है, बता रहा हूं। तुरंत 2021 के पेपर पर हमला बोलो, 4 महीने बाद फिर पेपर है। इनका फायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटीज हैं, ये बार बार नहीं आती बच्चों, मौका मिला इसे उठा लो फायदा, ठीक है। 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर का एग्जाम और टारगेट 47 डेज। और मैं साथ में हूं आपके हमेशा। भरोसा है तो जुड़ जाओ मेरे साथ में। ये लगा तो है सब कुछ, लग रहा है मुझे खुद ही ऐसा जैसे यार कहीं मैं पैसे कमाने की ट्रिक तो नहीं चल रहा, कोई जद्दोजहद में तो नहीं हूं औरों की तरह। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बता रहा हूं, लेकिन कि प्रैक्टिस सेट लगा दिया, ये स्पेशल ना। अब भरोसा काम आएगा। है भरोसा मेरे ऊपर? आ जाओ मेरे साथ, देख लो क्या होने वाला। अभी नहीं है भरोसा, यहीं रोक दो, वीडियो बंद कर दो, किसी दूसरे के पास जाओ, यहां चीज देखी जाएगी। अब तैयार हो? तैयार हैं तो तरीका सुन लें, नीचे ऐप को इंस्टॉल कर लें, अगर नहीं है तो, और है तो कोई बात नहीं, तैयार रहें। बैनर बन जाएगा, 1-2 दिन में मैं लगा दूंगा, देख लेना। और तुरंत उस बैनर पे क्लिक करके एक डेमो बस डाल देनी। इतनी ज्यादा डेमो कैसे दे दूंगा इसकी मैं? 2 डेमो, चलो, एक डेमो प्रैक्टिस सेट की और एक डेमो क्लोज टेस्ट की, बस। फिर बाकी पेड रहेगा सब कुछ, जिसे खरीदना अंदर आ जाओ, जिसे नहीं खरीदना चले जाओ, कोई परेशानी। ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पे, पेपर मिला करेंगे व्हाट्सएप पे, वीडियो मिलेगी ऐप पे मिलेगी, बाकी कहीं नहीं। व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं हो पाएगा ये काम, लंबी वीडियो होंगी, 1.5 घंटा भी हो सकता है, 1 घंटे का भी, आधा घंटा भी, अपने हिसाब से करेंगे वो। तैयार हो? ये बैच थोड़ा छोटा रहेगा, टाइम मतलब कम होगा, ये बैच बहुत बड़ा होगा। सुन लो अब क्या होना, सारी बातें। फीस की बात आने वाली, फीस की भी समझ लो। लूटने वाला हूं मैं अब आपको, तैयार हो लूटने के लिए? और मैं लूटने के लिए तैयार हूं आपको, ठीक है। देखते हैं 28 सितंबर से बैच शुरू, 13 नवंबर को खत्म। 47 दिन मिले, हमने इसे 2 में बांट लिया। 24 क्लासेस एक बार, 23 क्लासेस एक बार।
इसकी फीस जमा होगी एक बार, इसकी फीस होगी दूसरी बार में। सर 2 बार फीस क्यों? वजह है ये 47 दिन है, ये 27 दिन थोड़ी है, ये 2 महीने हैं, छुट्टी कुछ नहीं है। तो सुनो ये क्यों कर रहा हूं मैंने बोला 99% आपका पेपर ये होना है, ये होना है, ये वजह सुन लो। 2 जगह को बांटा मैंने, 16-17, ये 99% है। 1% कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पता नहीं क्या हो जाए और पेपर कैंसिल हो गया, इसको भी तो सोचना है ना। और आपकी फीस मेरे पास आ गई 1000 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये, 200, जो भी आ गए, 100-200 रुपये जो भी। अब पता चला हमने तो फीस ले लिया आपसे पहली बार में, और 5 दिन पढ़ाया, खबर आई कि पेपर टल गया, फीस तो वापस कैसे करूंगा बताओ आप? कैसे होगी अच्छा फीस वापस? हाँ ये मैं कह रहा हूँ वापस कर दूंगा, कैसे होगी? लेकिन आप भी परेशान, सर फीस तो दे दी हमने, अरे अब क्या होगा? पहले की भी रुकी, 15 दिन की फीस आपके पास मेरी पहले भी है जो मैं दूंगा आपको, वापस होगी सारी फीस आपकी, जो भी होगा तरीका, क्लास पढ़ाएंगे उसके बदले में, फीस तो वापस नहीं होती है। कोई भी अगर आपका दोस्त आएगा उसे भेज देना, उससे पैसे ले लेना, आप उसे पढ़वा देना, ठीक है? पैसे सेफ हैं आपके बिल्कुल मेरे पास 15 दिन के, ऐसी ये है। अब 47 दिन की फीस ले ली, 1000 रुपये या जो भी, 1500 या जो भी, या 500 जो भी है। 7 दिन बाद पढ़ाया, पता चला पेपर टल गया, क्या होगा? इसको भी तो सोचना है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, 24 दिन ये और 20-22 दिन पहले एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाते हैं, बस यही चीज़ है। 24 दिन ये पढ़ो, 23 दिन वो पढ़ो। अगर किसी वजह से मान लो हमने पढ़ाया आपको 7-8 दिन, ये भी सुन लो, और हमें लगा कि यार अब तो पेपर टल गया, तो ये 24 दिन पूरे कर दूंगा मैं, बता रहा हूँ दिल की बात अपने। लेकिन अगर पेपर टल गया और 47 दिन की फीस मेरे पास है और 7 दिन मैंने पढ़ा दिया, 40 दिन बाकी हैं, मैं दब जाऊंगा बोझ के अंदर, मेरे ऊपर बोझ आ जाएगा बहुत बड़ा। यार बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहेंगे अब, और बच्चे खुद ही बेचारे निराश हो जाएंगे, क्या पढ़ें सर, अब तो दिल ही नहीं कर रहा पढ़ने का, पेपर टल गया, कुछ भी हो सकता है ना। 1% बता रहा हूँ, मुझे सब कुछ सोचना है, मुझे सब कुछ सोचना है। मैं टीचर हूँ, आप बच्चे हो, अभी आपको नहीं पता। 100% कुछ मत बोलना कभी भी। पेपर तो हो गया आपका, तय है, होना है पेपर तो पक्का, लेकिन 1% तो सोच लो। तो भैया ये 47 दिन की एक साथ फीस लेना, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो समझ लें अब आप होना क्या है। इस 24 दिन को देखो क्या होना है इसमें, 12 प्रैक्टिस सेट 150 नंबर के, 12 क्लोज टेस्ट 10-10 नंबर के, एक दूंगा बस 10-10 नंबर के, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। और इसमें समझाया जाएगा आपको क्लोज टेस्ट कैसे करने हैं, वर्ड पावर कैसे समझनी है, पैसेज कैसे करना, कहाँ अटैक करना, कैसे सोचना। टाइम आ गया बढ़िया वाला, चाह रहा था बहुत दिनों से इस टाइम को। तो ये 24 दिन हमारे कोई छुट्टी नहीं, इंशाल्लाह मेरी सेहत भी सही रहेगी, आप भी ध्यान रखें अपना, मैं भी सही हूँ बस, और आराम से 24 दिन पूरा कर लेंगे। पेपर होना ही है अपना, 1 दिन का गैप लेंगे बीच में, और फिर ये क्लास शुरू कर देंगे आपकी। 2 बार में फीस जमा हो जाएगी, ना आपको नुकसान, ना मुझे नुकसान, ना मेरे ऊपर बोझ बनेगा, ना आप परेशान की फीस इतनी ज़्यादा जा रही है। क्लियर? अब इसमें भी मौका दूंगा मैं आपको, इसमें भी मौका है आपके लिए। सुनो इधर, 24 में से 12 क्लासेस किसकी हो गई हमारी? प्रैक्टिस सेट की। इसे 1 महीना मानो आप, अब समझ लो जो होने वाला। भैया इसकी जो फीस रहेगी हमारी सिर्फ प्रैक्टिस सेट की, वो हमने रखी है बहुत ही कम, 300 रुपये, मात्र 300 रुपये। यानी कि हम जो आपको 12 प्रैक्टिस सेट कराएंगे 24 दिन में होंगे, ये ध्यान रखना। कैसे होंगे? आज हो गया, कल नहीं होगा, परसों होगा। क्लियर? तरसों नहीं होगा, चरसों होगा, चरसों नहीं होगा, नरसों छरसों ऐसे होगा। कोई परेशानी? सर तो फिर आज हो गया, कल को क्या होगा? ये है तो क्लोज टेस्ट, फीस 200 रुपये। किसी को बोझ तो नहीं लग रहा बच्चों? बोझ इधर इतने सारे ना, देखो 500 रुपये होगा टोटली। तो ये समझ लो आप 500 रुपये, या मैं और छूट दे रहा हूँ बच्चों को, जितनी मौका है इतना मौका उठा लो, फायदा आप। सर मुझे नहीं पढ़ना क्लोज टेस्ट, प्रैक्टिस सेट पढ़ लो, शिकायत मत करना सर कंप्रीहेंशन सोल्व नहीं करवा रहा, यहाँ होगी ना वो। ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ लो, 200 रुपये में क्या टेंशन है, दोनों पढ़ने हैं, 500 रुपये। सर कैसे जमा होगी फीस? 2 बैनर बनेंगे, 2 बैनर होंगे, क्योंकि एक साथ नहीं हो सकते ना, किसका मूड है किसी का नहीं है। प्रैक्टिस सेट वाले पे लिख रहा होगा 300 रुपये, कर देना, मर्जी है आपकी, पढ़ना हो तो। और क्लोज टेस्ट वाले पे लिख रहा होगा 200 रुपये। लेकिन इसमें एक चीज है, पता क्या चीज है बच्चों? ये वाली जो है हमारी, ये नालंदा ऐप पर चलेगी, ये चलेगी व्हाट्सएप पे। ये जो बैच है हमारा, ये व्हाट्सएप पे लूंगा मैं, क्योंकि ये वीडियो ये जो है हमारी क्लोज टेस्ट की, ये वीडियो में मुश्किल से 30 मिनट में पढ़ा दूंगा, समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, कोशिश करूंगा। देखो बड़ी बात नहीं बोल रहा, बहुत शानदार तरीके से।
ये मैं व्हाट्सएप पे लूंगा आपसे पैसे और ये आप ऐप पे जमा करेंगे। किसी को बोझ तो नहीं लग रहा बच्चों? बोझ मत समझना बिल्कुल भी। अब समझ लो आप 47 दिन के 1000 रुपये ज़्यादा हैं ये। तो फिर आप देख लीजिए कोई और टीचर अच्छा सा हो आपके लिए बेहतर, तो उनसे कर लीजिए। मेरी बातें खत्म हो गई, क्लियर सारी बातें। 24 दिन शुरू के पकड़ लिए, 23 दिन बाकी हैं, 47 दिन पढ़ाना है मुझे। एक दिन का गैप लूंगा, 22 दिन मान लो। आप 13 में रुकनी क्लास, मुझे पता ना कब रोकना, टेंशन फ्री भी करना आपको। अब लेकिन बढ़िया करके लग जाओ। जी के रीजनिंग तैयार रखो, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दो। बताया था रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का कुछ मत करो, अब रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाओ। जो क्वेश्चन परेशान कर रहा है उसके टॉपिक पढ़ने शुरू करो यूट्यूब वगैरह पे। अगर आपको लगता है सीरीज में परेशानी है, डाल दो सीरीज यूट्यूब पे, सीरीज के क्वेश्चन रीजनिंग के, वो बताएंगे कुछ ना कुछ तरीका निकल कर आएगा। लगे रहो बढ़िया करके, 47 दिन बढ़िया करके बिल्कुल अपने घर में बोल दो कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, लग जाओ। और जो लगे हुए हैं शुरू से उनको बहुत फायदा मिलेगा, उनकी तो चीज़ तैयार है, रिवीजन करना उन्हें। जीके में क्या करना, जीके में अपने इंग्लिश जो जीके वाले टीचर हैं उनसे बात करो, सर हमारे पास इतना टाइम है, जरा प्लीज 100 नंबर के 150 नंबर के हमें क्वेश्चन दो। आप उनसे कहो, करेंगे वो ये काम। अब तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करो आप, 250-300 रुपये जो भी बोल रहे हैं उन्हें दे दो आप पैसे और उनसे करवाओ ये काम। नहीं कर सकते आप खुद करो। फिर एसएससी का घटना चक्र आता है, इतनी मोटी किताब होती है, उसे पढ़ो। पढ़ने का तरीका, जो क्वेश्चन उसका आंसर देंगे, आंसर के नीचे सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन होगा, 1 लाइनर होते हैं वो क्वेश्चन, फिर आंसर होगा, आंसर के नीचे जो सॉल्यूशन है उसमें से बहुत पूछता है वो तो नहीं पूछेगा जो आ गया, दूसरा पूछता घुमा करके। उन्हें पढ़ो ध्यान से, उसे यूट्यूब पे डालो, उसे जो है गूगल पे डालो, समझो उसे जरा। टाइम ज्यादा दो, अब 2 घंटे जी के टाइम बांधो अपना, जिसमें कमजोरी उसे दूर करो, मौका नहीं छोड़ना है। एक बात और, इसकी तैयारी ऐसे कर लो कि अगला वाला पेपर इसी तैयारी से दे दो आप। अगला वाला फिर है ना पेपर, दूसरा वाला। क्लियर हो गई बात मेरी सारी की सारी? 300 रुपये बस। अच्छा एक चीज़ और भी है, कम लग रहा है ना आपको ये कभी, तो ये भी देखो बच्चों, मैं सच बताऊं, 12 प्रैक्टिस सेट और कितने लोग बताओ, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर। 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट, फोटो खींचना, लिखवाना, टाइप करवाऊंगा मैं कुछ पेपर, कुछ सब नहीं, कुछ पेपर जो 3-4 क्वेश्चन होंगे वो क्लोज टेस्ट वगैरह सब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपने साथ एक लड़का और रख रहा हूँ, मेरा दोस्त ही, मतलब स्टूडेंट ही है आप में से एक, वो पास में रहता है मेरे, वो मेरी हेल्प करेगा इसके अंदर, और ये हम अपना टारगेट बना के चलेंगे। सॉल्यूशन बेहतरीन करके, वो तो आप जानते होंगे, चलो मैं ज़्यादा बड़े नहीं बोल रहा, सॉल्यूशन सारा समझा दूंगा बढ़िया करके, बिल्कुल एकदम खोल करके सारी बातें। कंप्रीहेंशन के लिए तरीका यही बढ़िया, क्योंकि मैं इसे पूरे पेपर को 2 घंटे में सोल्व नहीं करवा सकता। 1 घंटा 10 मिनट में हो जा करेगा सोल्व हमारा ये। कंप्रीहेंशन में परेशानी यहाँ दूर करेंगे। बात मेरी खत्म हो गई। क्या कर लोगे आप अगर मैं इसे 400 रुपये कर दूं तो? क्या कर लोगे आप? मत पढ़ो, मैं तो ये पढ़ाऊंगा। पढ़ोगे आप, मजबूरी है, फायदा उठाना नहीं सीखा मजबूरी का कभी। क्या करोगे आप अगर 300 रुपये कर दो? 700 रुपये होगा। 700 रुपये ज्यादा भी नहीं है, लेकिन नहीं, मजे लो। रीजनिंग भी पढ़ लो किसी दूसरे टीचर से, जीके भी पढ़ लो, ठीक है बच्चों? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बिल्कुल भी। इस टाइम कर लो जो करना, 47-48 दिन बचे में, लेकिन तरीके से चुनना टीचर, क्योंकि बुरा मत मानना, कोई किसी को नहीं कह रहा, मैं भी हो सकता है लूटने के लिए हो सकता है। इस टाइम में मौका है ना, पेपर आ गया, ये बहुत चलता है काम, लेकिन तरीके से कि हाँ मेरा वो भरोसेमंद आदमी है, मैं वहां पैसे खर्च कर सकता हूँ। चाहे आप अमीर हो गरीब हो, पैसे सही से खर्च करना सीखो आप अपने, ठीक है? मैं पसंद नहीं हूं, मुझे छोड़ दो, किसी और को पकड़ लेना। बात खत्म, मेरी सारी बातें खत्म हो चुकी है। एक बात रह गई अभी, ये क्लियर हो गया हमारा। 28 तारीख को पहला प्रैक्टिस सेट होगा, 27 तारीख को सब ग्रुप में पेपर भेज दिए जाएंगे। यूट्यूब पर कोई बच्चा है जो आप नए हैं, आपको लगता है आप मुझसे नहीं पढ़ते, आपका कॉन्टेक्ट मुझसे नहीं है, तुरंत मुझे मैसेज करेंगे, अजीम सर मैं प्रैक्टिस सेट लेना चाहता हूँ, और आप मेरा नंबर ग्रुप में ऐड कर लीजिए। आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उससे ये होगा कि जो हम पेपर भेजेंगे 27 तारीख में वो आप तक पहुंच जाएंगे। वरना तो आपको सिर्फ वीडियो दिखाई देगी, फिर वीडियो दिख जाएगी आपको ऐप पे, लेकिन पेपर हम व्हाट्सएप पे भेजेंगे। उस पर भी लगे हुए होते हैं पेपर, लेकिन वो छोटा छोटा होता है, दिखता नहीं है, फॉर्मेलिटी होती है वो। तो पेपर जो भेजेंगे आपको उसे ध्यान से देखना। और पेपर जो होगा टेस्ट आपका टाइम लगा करके, टाइम लगाना इसके अंदर 70 मिनट है, 70 मिनट में सोल्व करो। मैं पूछूंगा बीच बीच में कॉल करके, कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सब बातें होंगी सही से। बहुत मुझे अटेंटिव रहना पड़ेगा, तभी तो मैंने सारे बैच खत्म कर दिए, बस 2 रोक लिए ये दोनों। और ग्रामर तो मैं 1 घंटे में पढ़ा देता हूँ, ठीक है? 24 दिन के 500 रुपये समझ लो आप, या ऐसा करके समझ लो 12 प्रैक्टिस सेट के 300 रुपये, 12 क्लोज टेस्ट के 200 रुपये, जैसा आपकी मर्जी वैसे कर लेना। ये ऐप पर मिल जाएगी, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग है। इसकी वीडियो बना के भेजूंगा, बच्चे जानते कैसे करके। सर किसे किसे पढ़ना, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सर क्या मैं भी पढ़ूं, मैं भी पढ़ूं, मैं भी पढ़ूं? सुन लो, जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, 4 बैच जो मेरे पास पढ़ते हैं, अपने पास पढ़ने वालों की बता रहा हूं, और बाकी जो मेरे पास नहीं पढ़ते वो अपनी कैपेबिलिटीज खुद देखो कि हाँ यार मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरा सिलेबस पूरा है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे पास पढ़ने वाले 7:30 से 9 जरूर पढ़ेंगे इसे, जरूर। अब मैं ये नहीं कह रहा मत पढ़ो, जरूर पढ़ो, प्रैक्टिस है ये, ठीक है? और 11 से 12:30
12:30 से 2, 2:30 से 4 सभी बच्चों के लिए बैच हैं, दोनों बैच। पेपर देना आपको बढ़िया करके ही है। रीजनिंग जी की तैयार रखो। दूसरी बात, 9 वालों के बारे में क्या राय है सर आपकी? 9 से 10:30, 4 से 5:30। बच्चों मेरा जो इरादा था एक्चुअल में ये एग्ज़ाम कराता अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता आपका 2 बैचों का, क्योंकि मैं सिलेबस पूरा करा देता, आपको प्रैक्टिस अब होती है आपकी। लेकिन चूंकि आप जानते हैं पेपर वो क्लास चल ही नहीं पाई, पढ़ाया भी तो शुरू से पढ़ाया मैंने सारा, वही नरेशन वगैरह कर चल रहा उसमें, और सिलेबस पूरा हो नहीं पाया। आप इससे बचें। आप 2021 में जो मार्च में एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी करें। और हाँ, अगर आपको लगता है सर मैं कहाँ पढ़ूंगा, मुझे तो आपसे ही पढ़ना था, ऐसे हों कुछ बच्चे अगर, तो नरेशन की क्लास चल रही है बच्चों, उस पर अगर आप कहोगे तो मैं और उसे थोड़े दिन के लिए रुकवा दूंगा, उसे पढ़ लेना आप। उसमें केस ऑफ इन्वर्जन भी है जो आपने नहीं पढ़ा 9 वालों ने, या 4, वहां जाओ आप वहां पहुंचो तुरंत और तैयारी करो 2021 के पेपर की। आप मत लो ये बैच, परेशान रहोगे आप इसमें। बच्चों पुरानी चीजें बहुत आएंगी, सब पुराना होगा। बच्चे मेरे पढ़े हुए हैं पुराने वाले, उन्हें दिखाना है कि ऐसे होगा ऐसे होगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन करने हैं उनसे, आदत डालनी उनकी क्वेश्चन सोल्व करवाने की, पेपर करवाना मुझे बढ़िया करके, ठीक है। तो आप बैच ना लें। और देखो पाबंदी तो मैं लगा ही नहीं सकता हूं, मुझे भी फीस मिल जाएगी लोगे तो आप, लेकिन जिनका सिलेबस पूरा वो पेपर के देना ही से। अब आती सर मेरे तो बड़ी उम्मीदों से था 4 से 5:30 वाले बैच में, ये बच्चे ज़्यादा परेशान है। 4 से 5:30 वाले बैच में था, इतने टाइम पहले एडमिशन हो गया, लॉकडाउन हो गया, मुझे तो पेपर देना, मेरी उम्र निकल रही है। तो बच्चों आप इसे ले लो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी समझा दूं जो पहले से नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊं आपको तो इसमें वही समझ पाएंगे पूरे तरीके से जो पहले पढ़ चुके हैं चीज़ों को। तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं परचेज, मैं राय नहीं दूंगा आपको, ठीक है। सर हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है फिर? तुरंत नवंबर का एग्जाम दे करके आपके ऊपर लगना है। चाहे बता रहा हूं आपको, जो 4:30 वाले और 9 वाले बच्चे हैं, दोनों सुन लो। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, ऑनलाइन क्लास में, दोनों जगह सिलेबस पूरा कराएंगे। फीस की टेंशन मत लो, वो ज्यादा नहीं करता मैं, आपको फायदा ही होगा जो भी होगा। वहां भी पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ाऊंगा ऑनलाइन आपको, 4:30 वालों और 9 वालों को। और 2021 का पेपर स्टेनोग्राफर का इंशाल्लाह आपसे करवाएंगे। और इसी बीच में यूपी पीसीएल बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, सब हो जाएंगी आपकी, ठीक है, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। तो 2019 का पेपर देने जाएं सब लोग, प्रैक्टिस सेट मत लो अभी आप, पैसे खराब जाएंगे आपके। और अगर कर सकते हो सर, रीजनिंग तो मिल रही है तो रिस्क लो आप। रिस्क मतलब यही अपने पास से कर सकते हो तो कर लो, मैं तो समझाऊंगा सबको जैसे मैं समझाता हूँ, लेकिन सीनियर बच्चों के लिए बैच है ये वाला। क्लियर? किसी को यूट्यूब पर अगर पढ़ना है, आप में से नहीं जुड़े हुए हो, मुझे मैसेज कर दो, मैं इस क्लास को चलवा दूंगा आपको जैसे भी आपको चाहिए होगी। ये ध्यान रखना कि ये हम व्हाट्सएप पर पढ़ाएंगे और ये हम उस पर पढ़ाएंगे। मैं अभी इनके पैसे बढ़ा सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता मुझे। 400 300 ये दिमाग में थे मेरे, 400 300। फिर मैंने लॉकडाउन सोचा, बच्चों के बेचारों के मैसेज भी आते हैं, सर थोड़ा कम कर लीजिए, 2 जगह पढ़ रहा है इसलिए। अब तो देखो वोकेबलरी की बेंच पे रुक गया, वोकेबलरी बंद कर दी मैंने, वो जो पढ़ाता था मैं अभी नालंदा ऐप पे, और जो बच्चे सीनियर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी रुक जाएगी, सब इसमें आ जाएगा। तो वही है, पैसे तो ही है, फायदा बहुत है आपका इसके अंदर। बस यही मेरी बातें थी, पैसों से संबंधित बातें भी हो गई, किसको बेच लेना ये भी बता दिया, कब से शुरू होगा कैसे शुरू होगा सब बता दिया गया है। 13 नवंबर लास्ट, 28 सितंबर पहली क्लास। प्रैक्टिस सेट मेरे होंगे, कहीं से नहीं बनाता, मैं अपने दिमाग से बनाऊंगा, सारे दिमाग से लिखूंगा, बताऊंगा, सोचूंगा, ऐसे करके देखता हूं मैं इंटरनेट पर आजकल कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो दूंगा मैं आपको। वो तो आपका भरोसा होना चाहिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, भरोसा है तो जुड़ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू। आज मैं पढ़ा नहीं पाया आपको कोई टॉपिक, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी सूचना थी आपके लिए। आराम से समझें मेरी बातों को, विश्वास करें, अगर हो नहीं तो कोई बात नहीं, और जगह पढ़ लो आप, या और जगह भी पढ़ो जहाँ भी, तो ज़रा समझ करके। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं बच्चों, इसकी फिक्र हमें रहती है। बाकी हो सकता है कि मैं आपको लुभा रहा हूँ, आपको पागल बना रहा हूँ, आपको खींच रहा हूँ अपनी तरफ, ये डिसीजन आप लो अपने आप। तो पहले 24 दिन की क्लास और 22, हाँ एक बात का ध्यान रखना, कभी बाद में मुझसे शिकायत करो, ये फीस है 24 दिन की है, और 24 दिन में भी समझ लो, ये ऊपर वाली 12 दिन की और ये 12 दिन की, पूरी बात समझ लो। 22 दिन की फीस वो बाद में बता देंगे, थोड़ी कम कर देंगे इसमें से, ये इतनी रख देंगे, देख लेंगे। समझ गए सारी बातें? मैं अब यहीं रुकना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो भी अच्छी नहीं होती है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर सकते हैं, ताकि मैं बीच में अगर कुछ बोलूँ आपके काम के लिए, आपके करियर के लिए अच्छा, तो वो आपके काम आ सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर। और उन बच्चों से जल्दी मिलेंगे जो प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं। शुक्रिया।